5 हैबिट्स इंक्लूडिंग दिस अपने या एक्सपीरियंस से। ओके, तो पहली चीज क्या है ना, हम लोग को अपने नींद को इम्प्रूव करने की जरूरत है। राइट, नींद को इम्प्रूव करने की जरूरत है। 2000 के पहले तक हम लोग के यहाँ पुराना बल्ब हुआ करता था, जो कि फ्यूज हो जाता था। 60 वाट का बल्ब है, येलो लाइट देता था। राइट, अब क्या हुआ कि वी रिप्लेस विथ क्या कहते हैं, एलईडी लाइट, जो ब्लू लाइट देता है। राइट, वो भी आपके ओवर हेड रहता है। राइट, तो बेसिकली इट गिव्स यू, आपके ब्रेन को सिग्नल देता है कि स्टिल डे। तो आप क्या करो, सोने से 1 घंटा पहले ओवर हेड लाइट को ऑफ कर दो। और जैसे क्या होता है, फायर होता था ना, जैसे जमीन पे होता है, तो जमीन पे कुछ ऐसा क्या कहते हैं, पॉइंटेड लाइट हो जो यू कैन नेविगेट इन योर हाउस। राइट, और आप इसको क्या कहते हैं, आप जो है सो ब्लू लाइट को फोन पे भी सेटअप होता है और कंप्यूटर पे, और अवॉइड करो। और जस्ट गो बैक टू योर ओल्ड सिस्टम, जो पुराना बुक होता था उसके टेबल लैंप में, उसको पढ़े, और देन यू गो टू बेड। तो पहला कि 7 से 8 घंटा सोने की जरूरत है। दूसरी चीज क्या है कि डिपेंड ऑन द शिफ्ट वर्क, लेकिन जैसे ये अकॉर्डिंग टू डॉक्टर संचित पांडा और भी लोग जो बोलते हैं, अगर आप सुबह में लेट से जगते हैं, 10 बजे अगर आप जगते हैं, तो बेसिकली कॉर्टिजोल आपका उसी समय बढ़ता है, क्योंकि इट मेक्स यू राइट, कॉर्टिजोल बढ़ता है। और अगर आपका कॉर्टिजोल लेट से बढ़ता है, इस रेसिपी फॉर डिप्रेशन। तो कॉर्टिजोल जो है सुबह में बढ़ना चाहिए, तो ट्राई टू गेट अप जितना जल्दी हो वो। right? और खाने का पीरियड आप जो है सो 8 घंटे ही रखें, 8 से 10 घंटे। सचित पांडा का वर्क तो 8 ही घंटे पे है, कुछ कुछ आपको 6 घंटे भी करते हैं। और जिस लड़के के मैंने नाम लिया जो 25 साल का, वो ही गोज 1 मील अ डे, बस एक बार खाना खाता है। और सुबह में एक्सरसाइज करता है, क्योंकि मसल्स एक्टिवेटेड रहे, मसल लॉस नहीं। और ही विल कंटिन्यू 1 मील अ डे, जैसे वीक में 2 दिन 2 मील अ डे या 3 मील डे करता है। और फिर आपको एक चीज देखना, कोई भी चीज आप खाते हैं, ये पैकेट से नहीं आना चाहिए। पैकेट से नहीं आना चाहिए, साथ में उसके साथ क्या क्या प्रोसेसिंग हुआ है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, फ्रूट्स फाइन, राइट, स्मूदी नो, बिकॉज यू हैव फाइबर तो है, लेकिन इंसोल्युबल फाइबर जो है सो पल्वराइज्ड है, तो ब्लड शुगर बढ़ेगा। फ्रूट जूस इज जस्ट पॉइजन, क्योंकि आप पियोगे और 20-30 मिनट में वो जो आपके क्या कहें, वो ब्लड शुगर स्पाइक कर देगा। तो फ्रूट जूस जो है इज अ कॉमोडिटी, यू शुड नॉट हैव दैट थिंग। और बस यही चीज देखना चाहिए आपको कि आपका ब्लड शुगर नहीं बढ़ता हो जिस खाने से। और वो तभी बढ़ता है जब उसमें से फाइबर पल्वराइज हो, फाइबर निकाला गया हो, और एडेड शुगर हो। जैसे केक एंड पेस्ट्री, ये सब पॉइजन, बिस्किट है पॉइजन, बिकॉज जिसमें दोनों चीज होता है। ये आपने किया, स्ट्रेस लेवल कम करने की जरूरत है। ठीक है, आपका स्ट्रेस हो गया, राइट। जैसे सिंपल जो आपको मैं बताता हूँ, जैसे फिजियोलॉजिकल साई बोलते हैं, उसमें क्या करना होता है, आप 2 इनहेल और लंबा एक्सेल। जब भी आप इनहेल करते हो तो आपका स्ट्रेस बढ़ता है, और जब एक्सहेल करते हो तो स्ट्रेस कम होता है, हार्ट बीट कम होता है। जैसे ये अगर आप 3 बार भी करते हो ना, तो आपका स्ट्रेस लेवल नीचे चला जाता है। ये फिजियोलॉजिकल साई हुआ। इसका हम आप वीडियो डाल सकते हैं उसमें, क्या कहते हैं आपके ये नोट्स में। दूसरी चीज क्या है कि 4-7-8 ब्रीदिंग बोलता है, डॉक्टर एंड्रयू वेल का पॉपुलर किया हुआ है कि 4 काउंट तक आप इनहेल करो, 8 काउंट तक होल्ड करो, 7 काउंट तक हेल्ड करो, और 8 काउंट तक एक्सहेल करो। तो बेसिकली ये आपको, ये रात को सोने समय कर सकते हो। एक और होता है, क्या कहते हैं, बॉक्स ब्रीदिंग कहते हैं, जिसमें आप 4 और 5 काउंट तक इनहेल किया, 5 काउंट तक होल्ड किया, फिर 5 काउंट तक एक्सहेल किया, फिर होल्ड किया। तो इसमें ये सब, ये तीनों चीज है ना। और अगर आपको क्रॉनिक स्ट्रेस है, देन यू हैव टू डू मेडिटेशन, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। कुछ तो चीज लाइफ में होगी जो आपको खुश करती होगी, उसको रात में याद करो सोने से पहले। एक्सरसाइज करो, सनलाइट में जाओ, बाहर वॉक करो, एक्सरसाइज स्नैकिंग में भरोसा करो। ये सब सिंपल चीज, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कोई जिम जाके आपको, यू डोंट हैव टू पंप आयरन, राइट, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप अपने बॉडी वेट से अपने घर पे ये काम कर सकते हो। हम लोग यहाँ कल्चर हो गया है, सेलिब्रिटी को भी दिखाता दिखाता है कि हाथ में वो लेके, मग लेके अपना कुछ जो है सो वो जा रहे हैं जिम के लिए। वो शो बिजनेस में है, हमारे लिए उसकी जरूरत नहीं है। फिगर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप हेल्दी रहे, नींद अच्छी आए,
ब्लड शुगर आपका कंट्रोल में रहे। और कोई डीप फ्राइड चीज नहीं था। होता क्या है कि ऑयल को बहुत ज्यादा जो गर्म किया जाता है ना, तो वो फ्लिप कर जाता है, वो ट्रांस फैट हो जाता है। और उसके कारण बहुत हार्ट का प्रॉब्लम इंडिया में जो है सो ये ऑयल भी। फैट इज नॉट बैड एज लॉन्ग एज वो बहुत हाई हीट में नहीं किया हो। कुकिंग हमेशा आप बटर घी या क्या कहते हैं ये कोकोनट ऑयल में करें, समझे ना। ये वेजिटेबल ऑयल ऑयल को अवॉइड करना। और देयर आर सो मेनी थिंग्स आपके खाने में कोई जरूरी नहीं है कि चावल दाल सब्जी ही खाए। यू स्टार्ट विथ वेजिटेबल, देन ईट सम वो चना और क्या ये जो भी हो दाल पिया। देन उसके बाद से आपको कोकोनट जो होता है, व्हाइट कोकोनट जो होता है, मीट जो होता है, वो आप खा सकते हो। तो बेसिकली हैड गुड फैट, अनप्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट इंडिया में लोग वैसे भी हेल्दी थे कार्बोहाइड्रेट खा के, क्योंकि हमारे यहाँ कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट ज्यादा होता था, लेकिन प्रोसेस नहीं होता था। शुगर को अवॉइड करो, क्योंकि शुगर में जो 50% जो फ्रक्टोज होता है वो ग्लाइकेशन के कारण आपके चेहरे पर रिंकल्स आता है। अब वो शुगर को एडिक्टिव बनाता है। और क्या कहते हैं ये रिंकल्स हुआ, फिर आपको क्या कहते हैं ये हंगर हार्मोन को ऑफ नहीं कर फ्रुक्टोज। तो फ्रुक्टोज का फ्रूट्स में तो होता है, लेकिन फ्रूट जूस में बहुत ज्यादा होता है, शुगर में बहुत ज्यादा होता है। शुगर को अगर मीठा खाना ही हो तो यू मैंने आपको प्रोटोकॉल बताया था। स्टार्ट विथ नींबू पानी, देन ईट सम वेजिटेबल, देन ईट सम प्रोटीन, और एंड फाइनली जो है सब कार्बोहाइड्रेट,